बहुत सारे लोगों की आंखों की रोशनी जा रही है, चश्मे लग रहे हैं, आंखें खराब हो रही हैं। तो सुनते हैं पंजाब के जो अभी गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया जी, ये क्या बोल रहे हैं। और ये जो बोल रहे हैं ना, ये जिनके बारे में बोल रहे हैं वो मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। जी हाँ, अरुण जी, अभी आप वीडियो देखिए। आचार्य मनीष जी, आपका भाषण रोज टीवी पे सुनते रहते हैं। जिस कॉन्फिडेंस से आप बोलते हो ना, मैं सोचता हूँ ऐसे सभी आयुर्वेद के लोग बोले। इसके लिए आप उनको प्रशिक्षित करो ताकि आयुर्वेद का भविष्य बहुत उज्जवल हो सके। जिस कॉन्फिडेंस से आप बात करते हो ना, और जैसा अरुण शर्मा जी ने जैसा कहा कि इनकी आँख की ज्योति गई हुई, आपके आयुर्वेद के सिस्टम से जहाँ अच्छे अच्छे लोग फेल हो जाते हैं, वहाँ अपने ज्ञान और अपनी योग्यता के आधार पर जो आपने काम किया, वो वास्तव में हमारे देश के आयुर्वेद को बहुत ऊंचाई देता है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आज एआई के ज़माने में आयुर्वेद के बारे में मनीष जी ने हमारे को काफ़ी कुछ बताया है। उन्होंने जो उदाहरण दिए वो स्क्रीन पे दिए थे। मैं आपके सामने जीता जागता उदाहरण सामने खड़ा हूँ। पिछले साल मेरी एक आँख की, ये जो आँख है इसकी रोशनी बिल्कुल चली गई थी, और मैंने रुपेश जी को फ़ोन करा। मैं कहा यार ऐसे ऐसे बात हो गई है। तो उन्होंने कहा मनीष जी को फ़ोन करो। फिर मनीष जी को फ़ोन किया तो मनीष जी ने कहा कि पहले आप मेरे प्रशांत विहार सेंटर है रोहिणी में, दिल्ली में, आप वहाँ जाओ, आप एलोपैथ तो बाद में कराना। तो मैंने फ़ोन रखा, उससे पहले इनके डॉक्टर्स के फ़ोन मेरे पास आ गए, प्रशांत विहार से डॉक्टर मोनिका के। तो उन्होंने कहा सर आप कब आ रहे हो, हम तैयारी कर रहे हैं। तो वहाँ पे गया तो डरता डरता गया मैं कि आयुर्वेद का, मैं क्या पता नहीं कैसा ट्रीटमेंट रहा होगा। तो 10 दिन मेरा वहाँ पे ट्रीटमेंट किया आँखों का, और 10 दिन के अंदर मेरी जो आँख की रोशनी है कंप्लीट वापस आ गई 100%। तो देखा आपने कैसे अपने आप बॉडी को डिटॉक्स करके पंचकर्मा के विज्ञान से इनकी आंख की रोशनी वापस आई। एक वीडियो और देखते हैं। इसमें वही एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जी जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, ये अपने बारे में बता रहे हैं कि खुद इनको क्या बेनिफिट हुआ, और इनके एक जानने वाले की किडनी भी रिवर्स हुई। सुनते हैं। मुझे यहाँ पे 2-3 गांठें हो गई, तो मैं गया है किसी मित्र के पास, डॉक्टर है। उन्होंने देखा उखा, बोले ये तो निकलवाना पड़ेगा। हमने कहा निकलवाना? अरे मैंने कहा तो 2-3 हो रखी है। बोले हाँ निकलवाना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि ये जो 2-3 गांठें, एक यहाँ पे थी, एक इधर थी, 2-3 गांठें थी, इसको निकलवाना पड़ेगा। तब तक मनीष जी का शिविर लगा हुआ था। ये महीने में 2 बार लगाते हैं, 2 बार लगाते हैं, 3-3 दिन का शिविर। मुझे थोड़ा टाइम मिल गया, हमने कहा चलो इनके यहाँ चलते हैं। 3 दिन जाके वहाँ पे केवल मालिश मसाज हुआ, कोई दवाई नहीं खाई। जहाँ ऑपरेशन से 3 गांठ निकाली जा रही थी, मनीष जी के हिम्स में जाके केवल हमने वहाँ पे अपना 3 दिन मसाज वसाज हुई, थोड़ा वो स्टीम दिया, योग प्राणायाम किया, आहार किया। चौथे दिन गांठ तीन की तीनों गायब हो गई, और उन तीनों गांठों के लिए ऑपरेशन कर रहे थे। तो सुना आपने कैसे अश्विनी उपाध्याय जी ने डाइट ठीक करके पंचकर्म की मदद से, योगा की मदद से, थोड़ा सा लेपन की मदद से, थोड़ी जड़ी बूटियों की मदद से अपनी छाती की गांठें खत्म की। एक वीडियो और देखते हैं। ये देखते हैं देहरादून की इंदिरा शर्मा जी, इन्होंने कैसे अपनी गांठों को खत्म किया। 4 स्टेज कैंसर बताया गया था इनको। इन्होंने मैमोग्राफी कराई थी और पेट स्कैन कराया था। सुनते हैं। मुझे 19 फरवरी को थोड़ा सा महसूस हुआ कि मेरे ब्रेस्ट पे गांठ है। तो मैंने अपनी गायनी को दिखाने के लिए गए, तो वहाँ उन्होंने जैसे ही देखा और देखते ही कहने लगी कि मैमोग्राफी करवा लो। तो मैंने मैमोग्राफी करवाई, तो उसमें उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि ये कैंसर की गांठ है, और उन्होंने एक पेट स्कैन के लिए बोला। मैंने वो पेट स्कैन करवाया मेरे बेटे ने, और बेटा मेरा 2 दिन उन्होंने घर पर ही मुझे जूस बना के दिया, हरा धनिया, पुदीना, आंवला और कच्ची हल्दी और करी पत्ता। ये ट्रीटमेंट उनको पता कहाँ से चला था? ये आचार्य मनीष जी की हम वीडियो देखते थे। अच्छा। और 2 दिन में फिर उसने यहाँ पर हिम्स में उन्होंने कॉल की, अपॉइंटमेंट ली उनसे, और अपना एडमिट हुई मैं, और आज मेरी गांठ बिल्कुल खत्म है। कितने दिन में गांठ खत्म हुई है? ये टोटल 10 दिन में। तो आप पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहूंगी कि आचार्य मनीष जी जितना भी जो आपको वीडियो दिखाते हैं, डालते हैं, ये सबके भलाई के लिए है। आप इन सबको मिलकर इसको फॉलो करो। तो सुना आपने
आज 1.5 साल बीत चुका है, इंदिरा शर्मा जी बिल्कुल ठीक है। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।